अश्वथ सिंह ने शहर वालों को बॉम्ब एक्सप्लोड होने का जो टाइम दिया था वो टाइम बहुत पहले ही पार हो चुका था। सबको लगने लगा था कि कैनमैन और मिस्टर राघव आहूजा इस दुनिया में और नहीं रहे। लेकिन थोड़ा ही देर में मिस्टर राघव आहूजा का हॉस्पिटल में एडमिट होने का खबर भी चारों तरफ फैल गया था। डॉक्टर्स और स्टाफ लोगों से जब पूछा गया कि कौन मिस्टर आहूजा को एडमिट किया तो वो सबने कैनमैन का ही नाम लिया था, जो कि सच भी था। उन सब का ये भी कहना था कि कैनमैन बहुत ही ज्यादा घायल था और राघव आहूजा को एडमिट करने के तुरंत बाद ही वो वहां से चला गया था। अभी वो कहाँ पे है या किस हालत पे है उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि हमारा कैनमैन सही सलामत हो। गोविंद काका न्यूज़ देखते हुए अपने आप में ही बरबराते हैं। ऐसा चिंता करने वाला सिर्फ गोविंद काका ही नहीं थे, शहर के सभी लोग सिर्फ यही प्रे कर रहे थे कि कैनमैन जहां भी हो सही सलामत हो। अब तक मिसेस जानवी आहूजा के पास हॉस्पिटल से कॉल आ चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही गोविंद काका के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। उनको मिस्टर राघव आहूजा के साथ प्रतीक का भी बहुत चिंता हो रहा था, क्योंकि वो एक दिन से लापता था। होगा कोई दोस्त के घर में, बोलना भूल गया होगा। वो तो है ही बचपन से इतना इरेस्पॉन्सिबल। इतना टेंशन करने का जरूरत नहीं है, जैसे गया है वैसे आ भी जाएगा। मिसेस आहूजा जब मिस्टर राघव यानी प्रतीक के पापा को प्रतीक का लापता होने का बात बोले थे, तब मिस्टर राघव उसके जवाब में कहते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो बेटा है हमारा। मिसेस जानवी आहूजा राघव आहूजा से कहते हैं, अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे बात करना चाहिए। वो डफर है और जिंदगी भर डफर ही रहेगा। कहीं गया होगा और बोलना भूल गया होगा, आ जाएगा टाइम होने से। मिस्टर राघव आहूजा कहते हैं, वो पहले से तो ठीक थे, लेकिन अभी भी जख्मी थे और डॉक्टर्स का एक रूम का बेड में सोए हुए थे। प्रतीक अपना सेल फोन घर में ही छोड़ गया था और यही वजह थी कि मिसेस जानवी आहूजा उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। इस तरफ प्रतीक को जब होश आता है तब वो खुद को नेहा के घर में सोया हुआ पाता है। उठने की कोशिश मत करो, तुम अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो। प्रतीक जब थोड़ा सा उठने का कोशिश करता है तब बेड में उसके पास ही बैठी नेहा उससे कहती है। इस वक्त प्रतीक का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। नेहा तुम मुझे यहाँ लाई हो? प्रतीक नेहा से पूछता है। हाँ, मैं स्कूल जा रही थी, तभी तुम्हें देखी कि तुम रोड का एक साइड में बेहोश पड़े हो। उसके तुरंत बाद ही मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वैसे तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे? नेहा प्रतीक से पूछती है। वो दरअसल मैं अपने पापा को बचाने के लिए गया था, फिर अश्वथ सिंह के रोबोट्स ने मुझे पकड़ लिए और उसके लैब में ले गए। तब तक अश्वथ सिंह वहाँ से जा चुका था और कुछ ही मिनट में लैब ब्लास्ट होने वाला था। वो लोग मुझे बांध के अपने पापा के साथ ही उल्टा लटका दिए थे। फिर मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो तो अच्छा हुआ कि कैनमैन ने मुझे और मेरे पापा दोनों को बचा लिया। उस वक्त वो इतना ज़्यादा घायल था कि हम दोनों को एक साथ हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता था। मैं थोड़ा कम जख्मी था, इसीलिए मैंने ही उससे कहा कि मेरे पापा को सही सलामत हॉस्पिटल पहुँचा दे। फिर वो मेरे पापा को लेके चला गया और मैं भी घर के तरफ जाने लगा। मुझे रास्ता पता था क्योंकि मैं कैनमैन को फॉलो करके ही उस जगह पर पहुंचा था। लेकिन फिर मैं अपने आप को और संभाल नहीं पाया और रोड का एक साइड में ही बेहोश हो गया। प्रतीक उसका ये हाल होने का रीज़न नेहा को बोलता है। जाहिर है कि वो अपना कैनमैन होने का बात नेहा नहीं बोल सकता था, फिलहाल तो नहीं। कोई बात नहीं प्रतीक, भूल जाओ जो भी हुआ। गुड न्यूज़ ये है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नेहा प्रतीक से कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, यू मीन अ लॉट टू मी। प्रतीक नेहा को थैंक यू बोलते हुए कहता है और नेहा ये सुन के थोड़ा ब्लश करती है। ठीक है प्रतीक, तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे मम्मी को बता देती हूँ कि तुम मेरे साथ सही सलामत हो। थोड़ा देर प्रतीक से बात करने के बाद ये बोल के नेहा मिसेस आहूजा को कॉल करने रूम का बाहर चली जाती है। प्रतीक का बॉडी सुपर नेचुरल था, इसीलिए अभी वो कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का ज़रूरत नहीं था उसको। धीरे धीरे ही सही, पर वो अपने आप में ही हील हो रहा था। ऊपर से नेहा ने उसके बॉडी पे लगे जख्मी पे दवाई भी लगा दी थी और यही वजह थी कि प्रतीक अभी पहले से बेटर फील कर रहा था। मैं तुम्हारे यहाँ होने का बाद तुम्हारी मम्मी को बोल दी हूँ, वो बहुत चिंता कर रहे थे तुम्हारे बारे में। कुछ देर बाद नेहा अपना रूम में आकर प्रतीक से कहती है, और पापा वो कैसे है? प्रतीक नेहा से पूछता है। हाँ अंकल भी ठीक है, 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेहा प्रतीक का बात का जवाब में कहती है। ये सुन के प्रतीक राहत की सांस लेता है और रेस्ट करने लगता है। नेहा को प्रतीक और उसके पापा का बीच का रिश्ता के बारे में सब पता था और मिसेस जाह्नवी आहूजा नेहा को बहुत दिन से जानते थे। इसीलिए प्रतीक का लापता होने के बारे में मिस्टर आहूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी उन्होंने नेहा से कहे थे और साथ ही साथ उन्होंने ये बात प्रतीक को बोलने से मना भी कर दिए थे। नेहा वैसे भी ये बात प्रतीक को नहीं बोलने वाली थी, क्योंकि वह जानती थी प्रतीक को ये सुन के बुरा लगेगा, इसीलिए प्रतीक से वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मिस्टर राघव आहूजा घर आके अपने काम को लेके बिजी हो जाते हैं। अगले ही दिन प्रतीक भी घर आ जाता है। मिस्टर आहूजा को प्रतीक के साथ क्या हुआ था उसके बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी हालत पूछना तो दूर, वो प्रतीक से बात तक नहीं करते हैं। ये देख के प्रतीक को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर कहीं ना कहीं उसने ये एक्सपेक्ट भी किया था और यही वजह थी कि उसने ये बात को माइंड पे नहीं लेता है। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। प्रतीक अपना स्कूल फिर से ज्वाइन करता है। इस बार सब लोग उसको रेस्पेक्ट के साथ देख रहा था, सूरज और उसके दोस्त लोग भी। तुमने बहुत अच्छा काम किया प्रतीक। कैनमैन की तरह पावर्स ना होने के बाद भी तुम अपने पापा को बचाने चले गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। वेंकट सर प्रतीक से कहते हैं और आशीर्वाद करते हैं। प्रतीक को ब्लेस करने वाला सिर्फ वेंकट सर ही नहीं थे, प्रिंसिपल से लेके सभी टीचर उसको वेल विश करते हैं। कुछ दिन बाद प्रतीक कैनमैन बनके सबके सामने आता है और एक जाने माने न्यूज़ चैनल के जरिए बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के शहर के सभी लोग खुश हो जाता है। 1 महीना बीत चुका था। प्रतीक अपने रूम में बैठ के टीवी देख रहा था। ठीक तभी एक न्यूज़ देखकर वो शॉक और सरप्राइज दोनों हो जाता है। एक एक्सप्लोजन के वजह से अश्वथ सिंह का डेथ हो गया था। उसका बॉडी उसके दूसरे अंडरग्राउंड लैब के सामने ही मिला था। ताज्जुब की बात यह था कि उसका लैब बिल्कुल सही सलामत था। लैब का बाहर वो एक्सप्लोजन हुआ था जिसके वजह से अश्वथ सिंह मर चुका था। एक्सप्लोजन का रीज़न सबके लिए एक मिस्ट्री ही रह गया था और उस लैब का लोकेशन भी अश्वथ सिंह के मरने के वजह से ही मिल पाया था और उसके तुरंत बाद ही वो लैब को सील कर दिया गया था। चाहे जो भी हो, मैं हर खतरे के लिए तैयार रहूंगा। प्रतीक ये न्यूज़ देखने के थोड़ा देर बाद अपने आप से कहता है और अपनी नई जिंदगी सही से शुरू करता है।